नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 21 मई 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों हम फटाफट डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं किस तरीके का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है निफ्टी पे। तभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं, और आप देखिए 18,200 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, जहां पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों ही एक्टिव है। ऊपर में 18,400 18,500 पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। विज 18,000 के लेवल पे आपको ठीक ठाक सपोर्ट दिखता है, और जैसे ही 18,000 के लेवल वायलेट होगा प्रिसाइसली 17,900 के नीचे, फिर नीचे का रेंज खुलेगा आपका 17,500 का। तो ओवरऑल एक रेंज बाउंड मार्केट डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के समझ में आ रहे हैं। विज निफ्टी के पीसीआर की बात करते हैं, तो अभी जो पीसीआर चल रहा है निफ्टी का, वो चल रहा है 0.85 का, जो कि माइल्ड बेरिश साइड पे है। और इंडिया विक्स की बात करते हैं तो 12 साढ़े 12 का इंडिया विक्स चल रहा है। तो काफ़ी लो वॉलेटिलिटी के साथ एक नैरो बैंड में बाजार ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं 44,000 पे कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों ही एक्टिव है। कॉल राइटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू पुट राइटर, बट नीचे में 43,500 43,000 का ठीक ठाक सपोर्ट भी दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर ओवरऑल 1.11 है, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव मूड में है एज कंपेयर टू निफ्टी। और इंडिया विक्स की बात करें तो 12 साढ़े 12 का विक्स है। तो ओवरऑल डेटा स्टेटिस्टिक्स बैंक निफ्टी का निफ्टी से थोड़ा सा बेटर है, बट ओवरऑल एक रेंज बाउंड सेशन ही डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। अब एक बार रुक करते हैं चार्ट एंड ग्राफ की ओर, और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों अब हम निफ्टी के चार्ट एंड ग्राफ की ओर रुक करते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं। आइए फटाफट चेक कर लेते हैं पिछले हफ्ते किस तरीके का एक्शन रहा, एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते हमने आपसे कहा था कि आपको 18,390 से 18,474-75 के रेंज में आपको निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना है, और एग्रेसिव होकर के वहाँ आप शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हो। 18,475 का आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। वेजेस अगर आपको नीचे डाउन साइड में निफ्टी मिल जाए आपको 18,230 से लेकर के 18,150 की रेंज में, तो वहाँ आपको निफ्टी को बाय कर लेना चाहिए। तो आपने देखा लास्ट वीक जो है निफ्टी जो है नीचे में 18,150 का लेवल टच करता हुआ नजर आया, और जैसे ही 18,150 का लेवल वायलेट किया तो हमने आपको बताया था कि नीचे फिर से आप फ्रेश 18,050-60 के आसपास बाय कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ आपको एक्यूमुलेट करना होगा 17,950 का स्टॉप लॉस लगा करके। बट अगर आप हमारे एविड फॉलोअर हैं और आपने हमें फॉलो किया, तो आपने 18,390 से 18,450 के रेंज में बेचा, और आपको नीचे में 18,230 से 150 का रेंज जो हमने आपको बताया था, वो रेंज में आपको अच्छा ट्रेड मिला, जहाँ पे 300-350 पॉइंट, जैसा कि हम आपको हर हफ्ते बोलते हैं, अगर आप हमारे फॉलोअर हैं तो बना सकते हैं। तो पिछले हफ्ते भी आपने उतने पॉइंट आपने बनाए। और आइए आप चेक करते हैं कि इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रह सकता है निफ्टी में। तो एक बार इसको समझने के लिए एक बार निफ्टी के आवरली चार्ट्स की ओर रुख करेंगे। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन रह सकता है। वीडियो को मैं बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं करूंगा, सिंपल रखूंगा। अभी निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,203 की। आवरली चार्ट अभी आप निफ्टी का देख पा रहे हैं, और आपने देखा कि एक शार्प फॉल आया, जो हमारे रेंज जो हमने आपको बताया था 18,395 से लेकर 18,475 के रेंज से, वहीं से फॉल देखने को मिला, और ये फॉल काफ़ी शार्प था, और इमीडिएट बेसिस पे 18,115 का लो मारा। उसके बाद एक रिकवरी, फिर लो, फिर रिकवरी, तो जो कि ABC पैटर्न के साथ मूव कर रहे हैं। तो अगर ये आपका ऊपर में इमीडिएट ये टॉप नहीं निकालता है 18,297 का, 18,297 का, तो इमीडिएट बेसिस पे निफ्टी आपका शॉर्ट बनता है। तो ध्यान रखिए, हालांकि 18,297 की भी ज़रूरत नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि मैंने ये लेवल यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे देख सकते हैं 18,230 से 18,260 मार्क करके रखा है। लॉजिक्स बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आप नीचे काफ़ी ठीक ठाक लो बना चुके हो 18,060 का, और वहाँ से आपने
आपने पुल बैक देखा है, तो ये जो सेलर है ये इतना डीप पोजीशन को ले जाने नहीं देगा और ये 18,230 से 18,260 के रेंज में अपना पोजीशन बचा लेगा। और अगर ये सेलर अपना पोजीशन बचा पाता है तो यहाँ पे ये शॉर्ट कवरिंग अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज 18,260 के ऊपर फ्रेश शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और शॉर्ट कवरिंग के दम पे वहाँ से आपको 100 से 125 पॉइंट फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है 18,260 के ऊपर 18,350 से 18,440 के रेंज में आपको निफ्टी देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे 18,230 से 18,260 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। हालांकि 18,260 जैसे ही क्रॉस करेगा तो आप इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन काट लोगे और फिर आपको शॉर्ट करना है 18,350 से लेकर के 18,440 के रेंज में। स्टॉप लॉस लगाना है 18,475 का। ध्यान रखिए 18,260 के ऊपर 18,350 से 18,440 के रेंज में शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस लगाना है 18,475 का। अब एज्यूम करके चलिए कि आप 18,260 को क्रॉस नहीं कर रहे हो और यहाँ से फर्दर डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर ये डिक्लाइन आती है तो नीचे का लेवल निकल के आ रहा है 17,983 से 17,900। ये बेस्ट रेंज होगा जहाँ आपको निफ्टी बाय करने को चाहिए। नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 17,850 का। तो अगले हफ्ते का रेंज आपको समझ में आ चुका होगा। नीचे में 17,850, ऊपर में 18,450 या 475। तो 17,850, 18,475। देखिए 18,475, 17,850 ये रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा अगले हफ्ते। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, भले ही नीचे निफ्टी मैं आपको बता रहा हूँ 230 से 260 के रेंज में अगर निफ्टी शॉर्ट हो जाते हैं और वहाँ से डिक्लाइन देखने को मिलता है, तो ये जो डिक्लाइन है उसमें किसी भी दिन निफ्टी की क्लोजिंग जो है 17,983 का जो लेवल है इसके नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए। अगर क्लोज नहीं आता है तो अगले हफ्ते ही नया हाई निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब आपको ये जो 18,000 के नीचे जो एक मौका मिल रहा है इस मौके को इनकैश करना होगा। यहाँ से आपको 17,850 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और फिर आपको निफ्टी में इमीडिएट बेसिस पे 18,500 आप अगले हफ्ते ही निफ्टी को क्रॉस कर पाओगे अगर क्लोजिंग जो है 17,983 के नीचे नहीं आता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अदरवाइज अगर क्लोजिंग 17,983 के नीचे आता है किसी भी दिन का, इंट्राडे में 17,900 17,890 भी जा सकता है, बट क्लोज 17,983 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर क्लोजिंग 17,983 के नीचे नहीं आता है तो आप मान के चलिए कि अगले हफ्ते ही आप 18,500 का लेवल भी क्रॉस कर सकते हो। अगर ऐसा सिनेरियो डेवलप होता है जहाँ पे निफ्टी 17,983 के नीचे क्लोज नहीं आता है और निफ्टी वहाँ से एक नीचे आकर के, पहले नीचे आना पड़ेगा, नीचे आकर के एक अच्छा पुल बैक देता है, तो फिर हमें वापस डेली चार्ट पे मूव करना पड़ेगा। फिर डेली चार्ट पे यहाँ पे हम आ रहे हैं, अब देखिए डेली चार्ट पे हम आए। अब यहाँ पे देखिए फिर डेली चार्ट पे आपका निफ्टी का ऊपर का जो टारगेट क्या बनेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो आप यहाँ देखिए फिर ऊपर का जो पहला टारगेट बनेगा, जो अगले हफ्ते का जो मैक्सिमम रेंज मुझे जो समझ के आया इसके ऊपर नहीं जाएगा। 18,700 का रेंज आपको ऊपर में देखने को मिल सकता है। ये जो पूरा रेंज है 18,605 से लेकर के 18,700 ये रेंज में आपको निफ्टी मिल जाएगा। अगर नीचे से एक पुल बैक आता है तो एक बड़ा अप मूव आपको देखने को मिलेगा, बट ग्रॉसली आप मान के चलिए कि अगला हफ्ता फर्दर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। और ये जो कंसोलिडेशन है उसका रेंज है 18,475 ऊपर का और नीचे का रेंज हमने आपको बताया 17,850। तो 17,850 से 18,475। हालांकि नीचे निफ्टी जब आता है आपका 18,000 के नीचे, बट क्लोजिंग जो है 17,983 के ऊपर ही देता है, नीचे एक स्पाइक मार के इमीडिएट बेसिस पे बाउंस आते हैं। तो वैसे सिनारियो में एक अच्छा आपको पुल बैक देखने को मिलेगा और वो पुल बैक का कंफर्मेशन आपको कब मिलेगा, जब निफ्टी 18,440 के ऊपर निकल जाए। ध्यान रखिए ये लेवल फिर से मैं यहाँ आपको डिस्कस करता हूँ। 18,440 के लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस कर जाता है तो वहाँ से आपको फ्रेश 200 से 250 पॉइंट का फर्दर अपसाइड आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ा रेंज बनेगा तो वो बनेगा 18,700 से लेकर के 17,800 और जो छोटा रेंज बनेगा वो बनेगा 17,850 से लेकर के 18,450। तो ये हमारा ग्रॉस व्यू रहा निफ्टी में। मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं और वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको परफेक्ट व्यू समझ में आ जाएगा। अब हम रुक करते हैं बैंक निफ्टी की ओर।
दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी आपने देखा काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिला, जैसा कि जो हमारा परफेक्ट रेंज था 44,151 से, वहाँ से फॉल देखने को मिला और नीचे में आपको 43,400 का रेंज, और वहाँ से फिर फर्दर अपसाइड वापस 44,100 के आसपास, फिर नीचे में आपको 43,600 का रेंज, फिर ऊपर में 44,000 का रेंज। तो एक फटाफट काफ़ी ज़्यादा नैरो रेंज में ही वॉलेटिलिटी देखने को मिला। और सिमिलर वॉलेटिलिटी बैंक निफ्टी में जो है फ्रेश देखने को मिल सकती है। तो हालांकि बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा स्पाइक दिया, और अगर करंट स्पाइक में ही ऊपर में बैंक निफ्टी जो है 44,151 44,151 को क्रॉस कर लेते हैं, तो अगर 44,151 को करंट स्पाइक में बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेते हैं तो फिर फर्दर 44,400 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखिए 44,400 के ऊपर 44,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलते हैं तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आपको 800 से 900 पॉइंट, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया 45,200 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि फॉर द टाइम बीइंग अभी हम उस प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी इमीडिएट बेसिस पे 44,151 मंडे के सेशन में निकालेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो मूड है, जो स्विंग है, बिकॉज आप यहाँ पे देखिए एक करेक्टिव पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये करेक्टिव पैटर्न कंटिन्यूटी में जा सकता है ऐसा मुझे लगता है। हालांकि ध्यान रखिए 44,150 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो ऊपर में आप 44,300-350 के रेंज में अगर आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो 44,400 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना ना भूलें। 44,400 के ऊपर ही हम बैंक निफ्टी में अब नया बाय पोजीशन बनाएंगे। तो हमारा स्टांस काफ़ी क्लियर है, 44,400 के ऊपर हम 800 से 900 पॉइंट बैंक निफ्टी में, जो कि 45,000 पहला टारगेट, 45,200 दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट के लिए हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। फॉर द टाइम बिंग अभी हम ऑलमोस्ट 44,000 के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज क्लोजिंग आई है 43,963 का। और मेरा ऐसा ओपिनियन है कि यहाँ से बैंक निफ्टी में फ्रेश अगर डाउन साइड देखने को मिलेगा तो पिछले हफ्ते का जो रेंज मैंने आपको बताया था 43,400 से लेकर के, बिकॉज ये जो लो है अभी आप इमीडिएट लो देखिए 43,530 का, जैसे ही ये 43,530 का लो वायलेट होगा तो यहाँ से फ्रेश 500 से 600 पॉइंट का डाउन साइड, जो कि आपको बैंक निफ्टी को पुश करेगा 43,400 से लेकर के 43,000 के रेंज में। तो 43,000 ये जो रेड कैंडल आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये बेस्ट रेंज होगा 43,200 से लेके 43,000 के रेंज में अगर बैंक निफ्टी मिल जाए तो ये बेस्ट रेंज होगा। नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 42,800 का, तो 42,800 के स्टॉप लॉस से 43,400 से लेके 43,000 के रेंज में आके आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। और ऊपर में इमीडिएट बेसिस पे 44,400। तो ध्यान रखिए रेंज बड़ा बता रहा हूँ, ऊपर का रेंज बता रहे 44,400, नीचे का रेंज बता रहे 43,000। 43,000 से लेके 44,400 ये 1,400 पॉइंट का रेंज रहेगा। जैसे ही आपको बैंक निफ्टी 43,400 से 43,400 से 43,000 के रेंज में मिले, वो रेंज में आके आपको बाय करना है। वापस यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर आप आएंगे तो ये जो पूरा कैंडल आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए ये जो एक ग्रीन हैमर टाइप का कैंडल बना था 42,822 का लो है, तो यही लो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो 42,800 का स्टॉप लॉस लगा के 43,400 से लेके 43,000 के रेंज में, जो कि आवरली चार्ट पे मैंने रेफरेंस दिया, उस रेंज में आके आपको निफ्टी को बाय करना है। और अपसाइड जो है, जैसे ही आप 44,400 का अपसाइड निकालते हैं तो वहाँ से आपको फर्दर जो है 500 पॉइंट का इमीडिएट बेसिस पे मूव मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 45,200 के ऊपर बैंक निफ्टी लगता नहीं है अगले हफ्ते के लिए। तो अगले हफ्ते का जो मैक्सिमम रेंज है वो है 45,200। अपसाइड में बहुत ब्रॉडर बड़ा रेंज की बात कर रहे हैं, और जो सबसे छोटा रेंज है वो रेंज है 42,800। तो 45,200 42,800 ये बहुत बड़ा रेंज हो गया। और छोटे रेंज की बात करते हैं जो ट्रेडेबल रेंज है, ट्रेडेबल रेंज ध्यान रखिए जब भी आपका बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर जाए, आपको
बेचना है 44,400 के एसएल के साथ, और जब जब भी बैंक निफ्टी 43,400 से 43,000 के रेंज में आए वहाँ आपको खरीदना है 42,800 के एसएल के साथ। 44,400 के ऊपर आपको 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में मैक्सिमम मिल सकता है, और अगर नीचे में 42,800 के नीचे बैंक निफ्टी स्लाइड करता है तो बड़ा डाउनसाइड बैंक निफ्टी में आ सकता है, जो कि नेक्स्ट वीक में प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो नेक्स्ट वीक की जो प्रोबेबल मूव है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बेस्ट रेंज आपके लिए बाय रहेगा 43,400 से लेके 43,000 के रेंज में आप बाय कीजिए, ये बेस्ट बाइंग रेंज है। और अगर इमीडिएट बेसिस पे बॉटम ना मारे और इमीडिएट बेसिस पे टॉप की ओर जाए तो आपको 44,200 से 44,400 के रेंज में शॉर्ट करना है। 44,400 के ऊपर आपको 800 पॉइंट का फर्दर अप मूव मिलेगा। तो बड़ा रेंज 45,200 44 और 42,800 बड़ा रेंज, छोटा रेंज 44,400 और नीचे में 43,000 छोटा रेंज। तो ये ध्यान रखिए, छोटा बड़ा दोनों रेंज हमने आपको बताया। लोअर एंड पे आपको बाय करना है, अपर एंड में बेचना है। और ध्यान रखिए 44,400 के ऊपर आपको 700-800 पॉइंट का फ्रेश अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। आपके लिए बेस्ट ट्रेड होगा, आप 43,400 से लेकर 43,000 के रेंज में बैंक निफ्टी को बाय करें और छोटा सा स्टॉप लॉस 42,800 का लगा के रखें, वहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होपफुली आपको लेवल्स थॉरोली समझ में आ गए होंगे और आप उठाएंगे मार्केट में मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।